गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सभी के आंसर्स यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक विंडो ओपन होगी। यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आप वहां पर क्लिक करोगे, साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप यहाँ वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब यहाँ वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास सबमिट हो गया। ठीक है, चलिए। तो हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड कंप्लीट किया था। बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के अंदर? बोलिए एक बार माइक ओपन करके जल्दी से। या किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट था? ठीक। अगर यहाँ पर कोई डाउट नहीं था, ठीक है बच्चे, अगर यहाँ पर कोई डाउट नहीं था तो अभी हम क्या कर लेते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और फिर आपसे एक रिपोल के अंदर क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के अंदर हम लोग ये चीज जानते हैं। क्या चीज जानते हैं कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन लिखिए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, अगर हमसे पूछा जाए इसके अंदर कि आप इसके फैक्टर्स कीजिए, क्या करना है आपको? इसके फैक्टर्स करने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। बच्चे पहला स्टेप क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई करोगे ए को सी के साथ में, यानी कि ए को सी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में? एक नंबर बन जाएगा। फिर मान लीजिए कोई भी नंबर बन गया, तो आप मान लीजिए एक नंबर एम बन गया है मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो अब आप एम के क्या करोगे? फैक्टर्स लिखोगे कि वन इंटू एम एम होता है, अगर टू से कट गया तो टू इंटू डैश एम होगा। इस तरीके से फैक्टर्स लिखोगे। फिर आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि आपको प्लस करने के बाद में बी को लेकर आना है। क्या करना है? प्लस करने के बाद बी लेकर आना है। या फिर अगर लिखा है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस सी, तो बच्चे आपको माइनस करने के बाद में बी लेकर आना है। बताइए क्या इतना क्लियर था सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर था सभी को? ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें, अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स, आपको इसके फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं आपको? इसके फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स करते वक्त हम लोगों को ज्यादा ध्यान में क्या रखना है कि सर हम वन की गुणा छह में करेंगे तो छह आएगा, और छह के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? वन इंटू सिक्स सिक्स होता है, और सर टू इंटू थ्री कितना होता है हमारे पास में? सिक्स होता है। अब हमें क्या चाहिए बच्चे? माइनस करने के बाद में कितना आ जाए? पांच। देखो अगर यहाँ माइनस करोगे तो तीन में से दो गया एक आएगा, और यहाँ पर माइनस करोगे तो छह में से एक गया तो पांच आएगा। यानी कि अगर आपको पांच लेकर आना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वेयर प्लस पांच को कितना लिखेंगे हम लोग? छह माइनस एक, एक्स माइनस छह। अब आप एक्स को अंदर लेकर जाओगे, कितना हो गया? एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस एक एक्स माइनस सिक्स। ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो आप इसको एज इट इज ओपन कर दोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस सिक्स। अब आप इसमें से कॉमन निकाल लोगे। बच्चे यहाँ पर आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है तो आपने x कॉमन निकाला तो बच्चा x प्लस सिक्स। अब आप लोग जानते हो कि हमें अगले ब्रैकेट में x प्लस सिक्स बनाना होगा। बच्चे हमें x माइनस सिक्स दिख रहा है तो आपने क्या करा? माइनस के एक कॉमन निकाला, बच्चे यहाँ पर आ जाएगा x। बच्चे माइनस के एक से माइनस के एक को डिवाइड करोगे तो x बचेगा, माइनस के एक से माइनस के छह को डिवाइड करोगे तो प्लस के छह आ जाएगा। अब x प्लस छह कॉमन है तो आपने x प्लस छह निकाल लिया, और कितना बच गया? x माइनस वन। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को कि आपको किस तरीके से फैक्टर्स करने हैं? ठीक है, चलिए। तो एक रिकॉल के अंदर क्वेश्चन है, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। अभी आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप लोग वजह जानते हो कि जब जब क्वेश्चन हमसे पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा तब तब आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सोल्व करना है और आप लोगों को अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्या करना है बच्चे? वोट करना है। फिर आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। अगर किसी बच्चे का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कोई भी डाउट अपना।
चलिए अभी देखते हैं कि पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे जल्दी से। अभी पोल सेक्शन के अंदर सिर्फ 2 ही बच्चों ने आंसर किया है, और इतने टाइम में अगर 2 बच्चे आंसर कर रहे हैं तो बहुत बेकार बात है। क्लास के अंदर 18 बच्चे हैं, 18 में से 4 का आंसर आया है। अभी 14 यानी कि 14 बच्चे बाकी हैं। अभी 5 का आंसर आया, अभी 13 यानी कि 13 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 18 में से 8 बच्चों का आंसर आया है, अभी 10 बच्चे बाकी हैं। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए अपना आंसर और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कोई बहुत गंदा रिजल्ट आप लोग कर रहे हो। आप लोगों को समझ में नहीं आया कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अभी 8 बच्चों ने करा है आंसर, और 8 में हम देख पा रहे हैं कि 50% बच्चों का ही सही है, 50% बच्चों का गलत है। चलिए अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 10 बच्चे बाकी हैं क्योंकि क्लास के अंदर अभी 20 बच्चे हो गए। लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि इतना टाइम सफिशियंट है इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी सिर्फ 13 बच्चों ने दिया है, 10 बच्चे बाकी हैं अभी। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स दे रहे हैं, फिर से लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा माइक ओपन करके बताइए बच्चे, किसी को कोई डाउट है क्या, ये बताओ। अगर आप सभी को सारी अगर आप सभी को सारी चीजें क्लियर है तो आप लोग गलत क्यों कर रहे हो। चलिए अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, बट पोल सेक्शन में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है आप लोगों ने, और आप लोग का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजेंगे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। ठीक है, अभी 2 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 3 बच्चों का आंसर आ गया है चैट सेक्शन के अंदर। 4 बच्चों का आंसर आ गया। अच्छा, जिन 4 बच्चों ने आंसर भेजा है वो माइक ओपन करके ये भी बताइए कि आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ये बताइए। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने पोल में भी भेजा है और चैट में भी भेजा है, ये बताइए। सर मेरा फोन ना कभी चलता है कभी बंद हो जाता है अपने आप। ठीक है, महेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, शायद आपका नाम आपने सबसे पहले भेजा था। आपका नाम शायद कनक है। और कनक ये बताइए बच्चे, आपने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया था, आपने यहाँ पर भी वोट मतलब चैट सेक्शन। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप पोल सेक्शन में वोट कर देते हैं तो आप चैट सेक्शन में मत भेजिए। ठीक है, चैट सेक्शन में मत भेजिए। देखिए अभी आप सभी लोग सामने देखिए, पहले तो आप सभी को एक आंसर पता लगा होगा, सॉरी रिजल्ट दिखाई दे गया होगा साथ के साथ ही पोल सेक्शन के अंदर, कि 5 बच्चों ने ए ऑप्शन और 2 बच्चों ने बी ऑप्शन और 7 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है। 7 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है। अब यहां से ये चीज क्लियर है कि देखते हैं कि पहले तो कौन सा ऑप्शन सही है, कि वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 2। देखिए आप लोगों को बताई गई थी चीज क्या, कि आप ए इंटू सी करेंगे। अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो बच्चे आपका एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है ए, और जो कांस्टेंट है आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। आपने 1 की गुणा 2 में की तो कितना आ गया, 2। अब 2 के फैक्टर देखिए कौन कौन होगा, 1 गुणा 2 2 होता है। इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं है, इसके अलावा तो कोई और, ठीक है, इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं है। अब आपको क्या करना है बच्चे, यहां पर देखिए कि आपको माइनस करने के बाद में कितना लेकर आना है, 1 लेकर आना है। कितना लेकर आना है, 1। बच्चे आपने लिखा वाई स्क्वेयर माइनस, अब माइनस करोगे तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, वाई माइनस 2। अब देखो वाई को अंदर लेकर जाओगे तो वाई स्क्वेयर माइनस 2 वाई माइनस 1 वाई माइनस 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, ये बताइए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब आप जानते हैं कि देखो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है बच्चे, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदलेंगे। ये प्लस के 2 वाई है तो सर ये माइनस के 2 वाई हो गया, ये माइनस के 1 वाई है
तो सर ये प्लस के एक वाई हो गया, हमारा वाई स्क्वायर था एज इट इज लिख दिया, माइनस के दो था एज इट इज लिख दिया। यानी कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल दिए। अब आप इसमें से क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। देखिए जब आप कॉमन निकालोगे तो कितना हो गया सर, वाई कॉमन आ गया, तो बच्चा वाई माइनस टू। अब सर आगे वाई माइनस टू हमें लिखा हुआ दिख रहा है, तो हमने एक कॉमन निकाला तो बच्चा वाई माइनस टू। अब वाई माइनस टू कॉमन आ गया तो हमारे पास में कितना बच्चा, वाई प्लस वन। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को कि आंसर कितना आ गया, वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस टू, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है अच्छे से? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को अच्छे से क्लियर है तो हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, सी आंसर ठीक है। अब आप ये बताइए क्लास के अंदर अगर मान ले, क्या मान ले कि बच्चे 7 और 7 14 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, बच्चे 7 बच्चों का सही है और 7 बच्चों का गलत है। बताइए क्या ये 50% की एक्यूरेसी एक अच्छी एक्यूरेसी है कि आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हो? ये बताओ, क्या आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हो? अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइक ओपन करके अपने डाउट्स जरूर पूछा करें। अगर किसी को कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है तो प्लीज अपना माइक ओपन करके अपने डाउट्स जरूर पूछें। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे जो कि हमें आगे चल के कहीं ना कहीं फैक्टर्स में हेल्प करेगी। कहाँ हेल्प करेगी, फैक्टर्स में हेल्प करेगी। जैसे कि आपने अभी यहाँ पर क्या सीखा है सर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो होते हैं जिनकी पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। आपने अभी इन्हीं पोलिनोमियल्स को फैक्टर्स किया था, इन्हीं को क्या क्या है आपने फैक्टर्स किया है लास्ट क्लास के अंदर। फैक्टर्स द स्प्लिटिंग जो मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को फैक्टर करने में हेल्प करता है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी आपकी हेल्प करेगी। जैसे देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है। आप सभी लोग जानते हो कि ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए क्या इतना सभी को याद है कि a प्लस बी यस का सर। स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि z प्लस थ्री का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो z प्लस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि आप लिखोगे कि सर अगर हमें z प्लस थ्री का स्क्वायर करना है तो आप लोग ये समझना कि सर सबसे पहले तो इसको कंपेयर करा अगर हमने a प्लस बी के स्क्वायर से, तो हमें एक चीज दिख रही है कि सर a के जगह पर तो z दिख रहा है और b की जगह पर हमें कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ये फॉर्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो कितना आगे सोल्व होने के बाद में, जेड स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6 जेड, 3 दूनी 6 जेड। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? ठीक, हमें ये चीज याद रखनी है अच्छे से। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो माइक ओपन करके अपना डाउट जरूर पूछे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज माइक ओपन करके अपना डाउट जरूर पूछे। ठीक है, चलिए यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं ना, ये बताओ केवल ए प्लस बी का स्क्वायर नो करना है। सर। हाँ देखिए अगर हमें जेड प्लस थ्री का स्क्वायर करना है, अगर हम जेड प्लस, एक काम कर लेते हैं नंबर बदल लेते हैं कि जेड प्लस 5 लिख लेते हैं समझने के लिए। फिर से एक एग्जाम्पल और एक जैसा ही समझ लेते हैं। जेड प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab यानी कि 2 पंजे 10, 10 जेड। कितना आ गया हमारे पास में, 10 जेड आ गया। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए कितना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हमारे पास में लिखा है 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए क्या लिखा है हमारे पास में, 2x प्लस 3 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको देखें, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें a प्लस बी के स्क्वायर से, तो आपको एक चीज दिखाई देगी, a के प्लेस पर कितना है 2x यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पर कितना है 3, तो आपने लिखा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2a, a के स्थान पर कितना है 2x इंटू बी के स्थान पर कितना है हमारे पास में 3। तो जब आप इसको सोल्व करोगे 2x का स्क्वायर बच्चे 2x इंटू 2x, ये कितना हो गया, 2 की गुणा 2 में की 4, x की गुणा x में की तो x स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस देखो 2 की गुणा 2 में की 4 और 4 की गुणा 3 में की तो 4 थे 12x, 4 थे
12x। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे बस इसको रीअरेंज करके आपको आंसर लिखा मिल जाता है कि बुकों के अंदर ऐसे दे देंगे 4x² और 9 को बाद में लिख देंगे, 12x को पहले लिख देंगे। इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। अब आपसे पूछा जा रहा है 5x प्लस 4y का स्क्वायर बताइए। 5x प्लस 4y का स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, करना क्या है कि सर इसको a प्लस बी के स्क्वायर से कंपेयर करना है। अगर हम इसको a प्लस बी के स्क्वायर से कंपेयर करें तो a के प्लेस पर कितना है 5x, यानी कि आप लिखोगे 5x का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे कितना है 4y, तो आप लिखोगे 4y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर कितना है 5x इंटू बी के स्थान पर कितना है 4y। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो बच्चे 5x का होल स्क्वायर, यानी कि सर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और x का स्क्वायर प्लस सर 4y का स्क्वायर, यानी कि 4 का कितना हो गया 16 y स्क्वायर प्लस 2 की गुणा 5 में की 2 पंजे 10 और 10 की गुणा 4 में की तो 10 चौक 40 x y। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यस यानी सर। कि इसको हम लोग डायरेक्ट भी एक साथ में लिख सकते हैं। सर 5x का स्क्वायर कितना हो गया 25x स्क्वायर प्लस सर 4y का स्क्वायर कितना हो गया सर 4 चौक 16 y स्क्वायर प्लस 2ab सर 2 पंजे 10 10 चौक 40 xy। ठीक है, चलिए क्या यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से? एक क्वेश्चन पूछे पोल में। यस सर। ठीक, मुझसे पोल का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। और आपको वजह पता है कि अब आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, क्यों? क्योंकि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जाएगा आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। और अभी आप लोगों का पोल क्वेश्चन क्या कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 पोल सेक्शन के अंदर आप लोगों के लिए रख दिया गया है। तो बच्चे आप इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक, क्वेश्चन हम सामने एक बार लिख दे रहे हैं। पूछा जा रहा है कि बताइए 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए एक बच्चे का आंसर आया, तीन बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए चार बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पांच बच्चों का आंसर आ गया है। 20 बच्चे हैं क्लास के अंदर, कम से कम 18 बच्चों को वोट करना है। अभी 5 बच्चों का वोट हुआ है, 13 बच्चे बाकी है, तो प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अगर 5 बच्चों का हो गया है ना तो ये सारी क्लास का हो जाना चाहिए था, अभी तक 18-19 बच्चों का पोल सेक्शन के अंदर आंसर आ गया होता। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। अभी 14 यानी कि 14 बच्चों का आंसर आया है और अभी 6 बच्चे बाकी हैं। अब देखो पोल सेक्शन सिर्फ 2 या 3 बच्चों के पास में नहीं आता है, जिन्होंने अभी चैट सेक्शन में बताया था पहले क्वेश्चन के लिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज बाकी के बच्चे बच्चे आंसर जल्दी से कीजिए। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आप लोगों को रिजल्ट साथ के साथ दिख रहा होगा वैसे। तो जिन बच्चों के पास से पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजें। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास से पोल सेक्शन नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को पोल का रिजल्ट साथ के साथ दिखाई दे रहा होगा कि ए ऑप्शन 12 बच्चों ने, बी ऑप्शन 2 बच्चों ने और डी ऑप्शन 1 बच्चे ने। ठीक है, 12 2 और 1। ठीक, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे 2x प्लस 3y का स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे a प्लस बी के साथ कंपेयर करने पर तो a के स्थान पर कितना आ गया 2x, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर कितना आ गया 3y, आपने लिखा 3y का स्क्वायर
प्लस 2ab, ए के स्थान पर 2x और b के स्थान पर 3y। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए भाई 2x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, प्लस 2 की गुणा 2 में की 4, 4 की गुणा 3 में की 12 और x की गुणा y में की तो 12xy। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस Yes, sir. 12xy। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करना कि हाँ सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। ठीक है, यस सर। ठीक सर है। आपने वो बच्चे, हाँ बच्चे बोलिए। सर आपने लास्ट में जो 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा है ना, 3y कैसे है वो पूछो। बिल्कुल, देखिए आपसे पूछा गया था, ध्यान से देखना, आपसे पूछा गया था कि आप 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बताओ, यही पूछा गया ना आपसे, ये बताओ। यस सर। ठीक है, और आप जानते हो कि सर इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए। बताइए क्या इतना क्लियर। यस सर। तो a के स्थान पर कितना आ गया सर, a के स्थान पे पूरा का पूरा नंबर है 2x और b के स्थान पर कितना आ गया, पूरा का पूरा नंबर है 3y। तो बच्चे आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर, ये कितना होता है हमारे पास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चे a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पर 2x इंटू b के स्थान पर 3y। बोलो इतना क्लियर हुआ आप सभी को। यस सर। जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर, बच्चे 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर कितना हो गया 9y स्क्वायर प्लस 2 की गुणा 2 में की 4, 4 की गुणा 3 में की तो 12xy। ठीक है, चलिए अब हमें लगता है कि सारी चीजें सभी को क्लियर है। बस इतना बताओ कि किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लगता है ना कि 2x का जो स्क्वायर होगा, बड़ी कंफ्यूजन है सर, 4x लिखें, 4x का स्क्वायर लिखें या फिर क्या लिखें, ये बताओ। बच्चे देखो आपको करना क्या है, आप लोग ये जानते हैं कि सर पावर 2 का मतलब क्या है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2x को मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ में बच्चे x 2 की गुणा 2 में की 4 आ गया, x की x में की, तो आप लोग जानते हैं जब आधार यानी कि बेस एक समान होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। तो कितना आ गया 4x स्क्वायर। बोले इतना क्लियर। यस सर। 2x इंटू 2x करोगे तो 2 की गुणा 2 में की 4, x की गुणा x में की तो x स्क्वायर, कितना बनेगा 4x स्क्वायर बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास में एक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 2, यानी कि अब हम दूसरी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं और ये आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पहले की जैसी है कि आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है। सर a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab सिर्फ एक ही टर्म है माइनस के अंदर, सिर्फ माइनस के अंदर एक ही टर्म है माइनस के 2ab। और अगर हम लोग देखें a प्लस बी का स्क्वायर तो सर ये होता है हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हमारा इतना सेक्शन कॉमन होता है। बताइए कि सर ये दोनों में पार्ट दोनों में होता है, बाकी प्लस वाले में प्लस 2ab और माइनस वाले में माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए y माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि सर इसको एक काम करेंगे कि हम लोग इसको a माइनस बी के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। a के स्थान पर कितना है y और b के स्थान पर कितना है 2। तो बच्चे हमें सिर्फ ये लिखना है कि y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, यस अगर इतना सर। सभी को क्लियर है ध्यान से देखना, सर y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 2 दूनी 4y माइनस के 4y। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, सोनिया छबरा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आप आंसर चेक करो, आपने -4 लिखकर भेजा है +4 की जगह। ठीक है, चेक करना अपना ऑप्शन जो आपने लिख के भेजा है चैट सेक्शन के अंदर। बस इतना जरूर याद रखना कि सर y माइनस 2 का अगर ये स्क्वायर है तो सर पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर
-2ab, 2 दूनी 4y, -4y। आप लोग इतनी जल्दी भी लिख सकते हो, जैसे कि कल को आपसे पूछा जाए। चलिए, आपके सामने पोल सेक्शन आ ही गया है, तो बच्चे अब आप लोग इसको ट्राई कर लो। और आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों के लिए ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है, चलिए। देखिए, आप लोगों के पास में पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, तो सॉल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा जा रहा है 4p माइनस 3q का स्क्वायर बताइए कितना होगा। 4p माइनस 3q का स्क्वायर बताइए कितना होगा। क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं, 21 में अभी 3 बच्चों ने आंसर किया है, 18 यानी कि 18 बच्चे बाकी हैं। अभी 17 बाकी हैं क्योंकि 4 बच्चों का आंसर आया है। अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया है, तो 16 बच्चे बाकी हैं। अगर 5 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, तो पूरी क्लास को सॉल्व कर लेना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है नहीं है। चलिए, 6 बच्चों का आंसर आया। भाई, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अगर 6 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, तो अब तक सभी का सॉल्व हो जाना चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। भाई, आपसे पूछा जा रहा है 4p माइनस 3q का स्क्वायर बताइए, तो ज्यादा बड़ा सवाल तो है नहीं, सिर्फ 2 ही नंबर का स्क्वायर पूछा जा रहा है। 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी सिर्फ 15 बच्चों ने आंसर किया है और क्लास के अंदर 21 बच्चे हैं, यानी कि अभी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जबकि आता नहीं है पोल सेक्शन 2-3 बच्चों के पास में। तो बाकी के 2-3 बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 3 सेकेंड्स आप लोगों के लिए फिर से। 3, 2, 1। चलिए, 16 बच्चों का आंसर आया है और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन, सॉरी, पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है, वो बच्चे जल्दी से जाइए। सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। परी के नाम से नहीं आया बच्चे, हर बार परी के नाम से आप क्वेश्चन भेज रहे थे कि आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आप लोग पहले देखिए कि पोल का रिजल्ट क्या था। पोल के अंदर आप लोग जानते हो कि 16 बच्चों ने आंसर किया था। 2, 3, 11, 2, 3, 11, ये बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किए। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना। आपसे पूछा जा रहा है 4p माइनस 3q का स्क्वायर बताइए कितना होगा। बच्चे, आपने इसको कंपेयर किया a माइनस बी के स्क्वायर से, a माइनस बी के स्क्वायर से कंपेयर किया। बच्चे, आपको a के स्थान पर, ठीक बच्चे परी, देखिए a के स्थान पर कितना मिल गया, 4p। तो आपने लिखा 4p का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर कौन मिल गया आपको, 3q। तो आपने लिखा 3q का स्क्वायर -2 इंटू ए के स्थान पर 4p इंटू बी के स्थान सर पर। हाँ बच्चे, माइनस बताइए का थ्री नहीं लेंगे, क्या चीज बोलिए। माइनस नहीं लेंगे सर, -3q का स्क्वायर नहीं लेंगे। -3q का स्क्वायर नहीं लेंगे। देखो, आप ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए a माइनस बी का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी होता है। बताओ, ये क्लियर सभी को। सिर्फ अगर बी की जगह अगर हम 3b कर दें, तो बच्चे आपको नहीं लगता कि यहाँ 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए। तो जो हमारे पास है फॉर्मूला है, आपको ऐसे ही याद करना है फिलहाल के लिए। बाकी आप बताइए, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए अभी। यस सर। ठीक है,
तो देखिए 4p का स्क्वायर यानी कि 16p स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर माइनस, देखिए आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के 12 और 12 दूनी 24p क्यू। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को कि आपका जो आंसर होगा वो कितना हो गया? यस सर। 16p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 24p क्यू, और ये ऑप्शन डी है। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को सर क्लियर है, हाँ बच्चे बताइए। उसके बाद 9 लिखा है, पर उसने जो सॉल्व करवाया उसमें पहले 9 है और बाद में 24 है। दोबारा बोलिए। सर जो डी ऑप्शन है ठीक है, उसमें 16 के बाद 24 है फिर 9 है। ठीक है, अब हम समझ गए। अच्छा आप एक चीज बताइए, अगर आप पहले 3 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा? 8। और अगर आप 5 के अंदर 3 जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा? 8। यानी कि अगर आप नंबर को इधर उधर लिखते हो तो क्या उसके ऑपरेशन यानी कि जो भी आप कर रहे हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ये बताइए। नो सर, आ गया समझ। ठीक है, तो बस आपको इतना ही समझना है कि अगर मान लो एक लाइन में नंबर लिखे हैं, कैसे लिखे हैं? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 3z। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे ना कि माइनस के 3z माइनस के वाई स्क्वेयर प्लस के एक्स स्क्वेयर, तो दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको बस ये चेक करना है कि वाई स्क्वायर के साथ में माइनस का निशान था, तो वाई स्क्वायर जहां पर भी रहेगा उसके साथ में माइनस का निशान रहेगा। सर 3z के साथ में माइनस का निशान था, अब ये कहीं पर भी रहे 3z के साथ में माइनस का निशान रहेगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस का निशान था, अब एक्स स्क्वायर को आप कहीं पे भी लिखोगे उसके साथ में प्लस का निशान लगाओगे। बोले इतना क्लियर? अब यस 24, सर, आ गया देखो, समझ। हाँ 24p क्यू आपका लास्ट में आ रहा है, लेकिन पर ये माइनस का है। अब आप इसे कहीं पर भी लिखोगे वो माइनस का ही दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड की बात करेंगे, यानी कि थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है, ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि सर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कितना होता है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? जैसे कि एग्जाम्पल यस देखिए, सर। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताइए, ऐसा लिख देते हैं 9x² माइनस 16y² की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या ये होल स्क्वायर लिखा है? नहीं, आप इसे लिखोगे 3x का होल स्क्वायर माइनस आप इसे लिखोगे 4y का होल स्क्वायर। अब आप बताओगे कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? सर एक बार और बता दो। यस सर। एक बात और बता दें, देखिए फिलहाल तो हम सारी चीजें बताएंगे और आपको एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, और ये इस्तेमाल होता है 10th क्लास में भी। बताइए क्या ये क्लियर है सभी को कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास में सवाल ये आ जाए कि 9x² माइनस 16y², तो आप क्या करोगे? आप कहोगे क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? आप कहोगे नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला तभी लगता है जब नंबर के होल स्क्वायर हो। बच्चे होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, अगर आपको उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप लिखोगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा पाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर कितना आ गया? ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4y और ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस 4y। बोलिए क्या इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी आपसे और पूछेंगे, माइक बंद रखना सभी लोग। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि आप हमें ये बताओ 7x² माइनस 5y² बताइए कितना होगा।
अब आप क्या इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो? बच्चे बताइए, यहाँ तो आप लोग जानते थे कि 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। अब आप 7 तो नहीं जानते किसका स्क्वायर होता है। तो इस केस में आपको याद रखना है कि आप इसे लिखोगे √7 x का होल स्क्वायर माइनस √5 y का होल स्क्वायर। आपने एक चीज नोट की होगी, सिर्फ रूट के अंदर 7 है, x अलग से लिखा हुआ है, सिर्फ रूट के अंदर 5 है, y अलग से लिखा हुआ है। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को कि जब आपके पास में कोई नंबर ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप उसके ऊपर रूट लगा लो। ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये बताओ। नो सर। ठीक है, अब आपने इसको उल्टा भी पढ़ना है फॉर्मूले को। अब ये बात क्या होती है सर, उल्टा कैसे पढ़ेंगे? उल्टा पढ़ने का मतलब समझो, आपके पास में अगर ऐसा दे, बच्चे माइक बंद कीजिए जिसका भी ओपन है प्लीज। जब आपको बोलने का मन करेगा हम आपको खुद बता देंगे कि अगर किसी का डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लीजिए, पर आप बीच बीच में माइक ओपन मत कीजिए। देखिए, आपको ये ऐसे भी याद रखना है और आपको ऐसे भी याद रखना है कि अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप लोग जानते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है y माइनस 2 को y प्लस 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। आप लोग जानते हो सर मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है? देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने लिखाया, क्या लिखा कि सर वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? वाई स्क्वायर माइनस 4। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर हो सभी को? यस एक सर। एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल ये है, अगर मान लो कहीं लिखा है 3p माइनस 4q और साथ में लिखा है 3p प्लस 4q, तो आप कहोगे सर देखने में लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। देखने में क्या लग रहा है? a माइनस बी ए प्लस बी। और जब a माइनस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ए स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4q का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 3p का स्क्वायर यानी कि 9p स्क्वायर माइनस 4q का स्क्वायर यानी कि 16q स्क्वायर। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे। क्या चीज बताना चाहेंगे? कि सर अगर प्लस वाली टर्म पहले आ जाए और माइनस वाली बाद में आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर हमें लिखा मिल जाए कि सर x प्लस वाई और x माइनस वाई, आंसर कितना आएगा? सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जिद नहीं करनी है कि प्लस वाली चीज बाद में और माइनस वाली चीज पहले आनी चाहिए। ठीक है, बस हमें क्या देखना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट है। आंसर कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। बोले क्लियर? यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है 25m स्क्वायर माइनस के 16n स्क्वायर। जल्दी से सोल्व करो और जल्दी से आंसर या तो कैमरा अपनी कॉपी की तरफ ऑन कर लो या फिर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए जल्दी से। चलिए कीजिए सॉल्व। भाई या तो आप लोग सॉल्व करके चैट सेक्शन के अंदर आंसर लिखकर भेजिए या फिर कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है बच्चे, ज्योति पर आपका दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा है। ठीक है, कीजिए सॉल्व। अभी तक किसी का भी ठीक नहीं है, अभी तक किसी का भी ठीक नहीं है। बहुत गंदी बात है, किसी का भी ठीक नहीं है। सामने देखो स्क्रीन पर, देखिए आप लोगों ने सिर्फ इसको क्या करके छोड़ दिया है? आप लोगों ने सिर्फ इतना करके छोड़ दिया है। अरे भाई ये बताओ, 25m स्क्वायर को आप लोग लिखोगे 5m का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखोगे 4n का होल स्क्वायर
बच्चे फॉर्मूला कौन लगाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोले इतना क्लियर सभी को? अब बताइए क्या अपनी गलती सभी ने पहचानी? ठीक। यस सर। हाँ बच्चे, यही क्वेश्चन आपको पहले भी बताया गया था कि 9p² माइनस 16q²। बच्चे आप इसे लिखोगे 3p का होल स्क्वायर माइनस 4q का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा सर? 3p प्लस 4q और 3p माइनस 4q। क्लियर सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और आप सभी के सामने है, ध्यान से देखना। अगर मान लो क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा मिल जाए, कैसा मिल जाए कि आपको ये वाला फॉर्मेट मिल जाए। मान लो कहीं लिखा मिल गया 7p प्लस 8q और 7p माइनस 8q, तो बच्चे आंसर कितना आएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बच्चे ए स्क्वायर कितना हो गया? 49p² माइनस 64q²। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक। बच्चे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने पोल में आ रहा है, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चार बच्चों का आंसर आया है अभी तक। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 7 बच्चों का आंसर आया है, केवल केवल और केवल 7 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। अभी तक 14 बच्चों का आंसर आया है और क्लास के अंदर कितने बच्चे? 21। अभी 7 बच्चे बाकी हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाकी के बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। भाई अभी 15 बच्चों का आंसर आया है, लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बताइए बच्चे जल्दी से, जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है सिर्फ वही बच्चे। ठीक बच्चे, परी परी आपका ही सबसे पहले सही था क्वेश्चन चैट सेक्शन के अंदर जो एग्जांपल्स कराए गए थे। ठीक है, चलिए तो अब सभी लोग सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप लोगों को पोल का रिजल्ट तो सब पता लग गया होगा कि 13 बच्चों ने तो ए ऑप्शन, हाँ 13 बच्चों ने तो ए ऑप्शन और बाकी बच्चों ने एक 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 बच्चे ने ऑप्शन भेजे हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 4p माइनस 3q और साथ में लिखा है 4p प्लस 3q, कि इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो अब आप लोग इसके अंदर आइडेंटिटी लगाओगे, कौन सी आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितनी होगी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो बच्चे आपने लिखा इसको a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वेयर यानी कि 4p का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 3q का स्क्वेयर, और ये कितना हो गया हमारे पास में सर? 4 का स्क्वेयर 16p स्क्वेयर
माइनस से कितना आ गया, 3 क्या 9 क्यू स्क्वायर। बोलिए कितना क्लियर हो सभी को कि इसका ए यस ऑप्शन। सर। ठीक। नेक्स्ट देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करना है और आप लोगों को जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन क्या कर दिया गया है बच्चे, ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। 9 बच्चों का आंसर आ गया है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अभी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, 20 में से 13 बच्चों ने आंसर किया है, यानी कि कुछ बच्चे बाकी हैं, 3-4 बच्चे, वो भी अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। ठीक पढ़िए, बस शायद आप ही कर रहे हो। देखिए सामने, देखिए आपको पोल सेक्शन का रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि ए और बी एक एक बच्चे ने, ए और बी एक एक बच्चे ने, और सी ऑप्शन 13 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। पूछा जा रहा है कि 49 ए स्क्वेयर माइनस के 64 बी स्क्वेयर। जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये बनेगा 7 ए का होल स्क्वेयर माइनस 8 बी का होल स्क्वेयर, और ये बना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बनेगा कितना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 7a प्लस 8b और 7a माइनस 8b, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। अच्छा, किसी बच्चे के मन में डाउट तो नहीं आया था कि ऑप्शन नंबर डी इसके जैसा ही है, सर डी भी तो आंसर हो सकता है? ये बताओ, किसी के मन में डी वाला ख्याल आया? नो नहीं सर। आना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है। अगर आप डी को देखोगे तो लिखा है 8 है प्लस 7b और 8 है माइनस 7b। जब आप सोल्व करोगे तो बनेगा कितना, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये बनेगा हमारे पास में कितना, 64 ए स्क्वेयर माइनस 49 बी स्क्वेयर। तो ये दोनों में फर्क है, 64 ए स्क्वेयर माइनस 49 बी स्क्वेयर और 49 ए स्क्वेयर माइनस 64 बी स्क्वेयर, दोनों चीजों में फर्क है। ठीक, चलिए अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो अब हम थोड़ी सी चीजें और पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ताकि हम लोग अगली क्लास के अंदर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को कर सके। ठीक है, जो ग्राफ वाले हैं कि बताइए इसके कितने जीरोस हैं, तो बच्चे उसके लिए हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन का पता होना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें आप लोगों को पता है कि 9th क्लास में सभी ने पढ़ा है अच्छे से। ये ग्राफ पेपर होता है, यानी कि जो स्क्रीन पर दिखाया गया है ये ग्राफ पेपर है, और ये एक हॉरिजेंटल लाइन है और ये एक वर्टिकल। देखो ये जो लेटी हुई होती है हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ी हुई लाइन होती है हमारे पास है वर्टिकल लाइन। ठीक है, कैसी होती है, वर्टिकल। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। अब देखो एक तरफ एक्स लिखा है
और एक तरफ x डैश लिखा है, ठीक है, एक तरफ y लिखा है और एक तरफ y डैश लिखा है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब आपने x एक्सिस ड्रॉ किए तो आपने x और x डैश लिखा, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर आपने डैश लगाया। ये आपकी y एक्सिस है तो आपने y और y डैश लिखा, यानी कि जहां पर आपने y डैश लगाया वो उसका नेगेटिव टर्मिनल है। कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग जानते हो कि जहां पर दोनों एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जहां पर भी दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और हमें यह भी याद रखना है कि जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। ये आप लोग अच्छे से जानते हो। सर 0,0 में ये वाला 0 x है और ये वाला 0 y है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर होता है, पहले x आता है फिर y आता है। बोले क्या इतना क्लियर है सभी को? भाई पहले वाला हिस्सा Yes, x sir. को दर्शाता है और दूसरे वाला हिस्सा y को दर्शाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए एक चीज और याद रखना। क्या चीज याद रखना? देखिए, ये हमारे पास में x एक्सिस है और ये हमारे पास में y एक्सिस है। आपने ये देखा कि यहाँ पर ये जो दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सर इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है O से। ओरिजिन क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। और इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0,0। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, इधर लिखा है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ऊपर लिखा है 1 2 3 4 5 6 -1 -2, यानी कि पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस की, ये नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस की। बोलो इतना क्लियर सभी को? ये पॉजिटिव साइड है वाई एक्सिस की और ये नेगेटिव साइड है वाई एक्सिस की, ठीक है। बोलिए इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों को ये एक्सिस की डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि किस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है और किस तरफ नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखो, आप यहाँ पर बताओगे पॉइंट कितना है? 1 2 3, यानी कि x बराबर कितना है यहाँ पर? 3। और अगर यहाँ पर पूछा जाए x बराबर बताइए, रिपीट कर दे। देखिए रिपीटिशन में सिर्फ इतना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये x एक्सिस की डायरेक्शन है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से कि सर ये जो x एक्सिस की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव x एक्सिस की, पॉजिटिव x एक्सिस। और इधर क्या मिलेगा आपको? ओरिजिन के लेफ्ट में मिलेगा आपको नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। अब देखो ऊपर मिलेगा आपको पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। अब आपको ये देखना है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर क्या है? नेगेटिव है। और ये x की वैल्यू है, इस तरफ y की वैल्यू है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है। देखिए बच्चे, अब अगर से पूछा जा रहा है तो आपने कहा सर ये हमें 3 दिखाई दे रहा है और ये x एक्सिस पे दिखाई दे रहा है, तो x बराबर कितना हो गया? 3। सर ये हमें कितना दिखाई दे रहा है? x एक्सिस पर दिखाई दे रहा है और कितना दिखाई दे रहा है? -6। ये हमें y एक्सिस पर दिखाई दे रहा है और कितना दिखाई दे रहा है? +2। ये हमें y एक्सिस पे दिखाई दे रहा है और कितना दिखाई दे रहा है? -4। 4। कितना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब देखो आपसे पॉइंट पूछा जाएगा कि ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट है, बताइए कहां पर लाई करता है? ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस और नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, ये बताइए। नेगेटिव। नेगेटिव y एक्सिस पर, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, अगर पॉइंट इसकी डिस्टेंस पूछी जाए तो कितनी होगी? वो 4 यूनिट होगी या -4 यूनिट होगी? -4 यूनिट। नहीं बच्चे, बस यही चीज की गड़बड़ आप लोग करते हो। जब डिस्टेंस पूछी जाती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बतानी होती है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 4 यूनिट, नेगेटिव नहीं है। जबकि पॉइंट -4 है। ये बताओ दोनों चीज में डिफरेंस क्लियर हुआ? पॉइंट -4 है लेकिन पर इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 4 यूनिट है। बोलो क्लियर? यस सर। ये 0.2 है
लेकिन पर इसकी ओरिजिन से दूरी भी कितनी है, 2 यूनिट है। अब ये देखो पॉइंट 3 है, -3, इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है, 3 यूनिट है, माइनस नहीं है, 3 यूनिट। लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट बताइए कितना है, तो आप कहोगे पॉइंट है x बराबर -4, क्योंकि डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो पॉइंट पूछ रहा है। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो एक पोल के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, एक पोल के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दे। ठीक है, चैट सेक्शन आप सभी का बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है किस चीज का, सर हमें ये चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का, कि हमसे पूछा क्या जा रहा है वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 17 पोल सेक्शन के अंदर सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आपसे पूछा ये जा रहा है कि बिंदु आर यानी कि पॉइंट आर इज लोकेटेड ऑन, जो पॉइंट आर है वो कहां लोकेट करता है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, बताइए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन आप लोगों का ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए पोल सेक्शन का रिजल्ट आप लोगों के सामने है, 13 बच्चों ने वोट किया है, 1 और 12, ये 1 बच्चे ने वोट किया है और ये 12 बच्चों ने वोट किया है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा ये गया है कि ये बताइए कि जो पॉइंट आर है वो कहाँ लोकेट करता है। देखिए आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चे, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नीचे क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये पॉइंट आर क्या है, आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस। बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? यस Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।